नमस्कार। आज की इस वीडियो में है विलियम शेक्सपियर की सोनेट 138। ये कई जगह सिलेबस में है, लेकिन ख़ास तौर पर यूपी के टीजीटी यानी एलटी ग्रेड वाले एग्ज़ाम में है, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई सिलेबस में भी है कई यूनिवर्सिटीज़ के में। तो ये जो सोनेट है, इसमें वो दिखाता है कि कैसे सामने वाला झूठ बोल रहा है, यानी जो हमारा महबूब है वो हमसे झूठ बोल रहा है और हम जानते हैं इस बात को, लेकिन क्योंकि हमें उससे मोहब्बत है हम उसके झूठ को भी सच मान लेते हैं। ये जो पोएम 138 है 137 से जुड़ी हुई है। इसका जो प्री थॉट है, यानी इससे पहले के जो ख्याल हैं, वो सोनेट नंबर 137 में है। एक ब्रीफली उसको भी जरा देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहता है कि दाउ ब्लाइंड फूल लव व्हाट डस्ट दाउ टू माइन आइज, यानी तुम बेवकूफ़ अंधे प्यार, तुमने मेरी आंखों को क्या कर दिया है, क्या जादू कर दिया है, क्या टोना कर दिया है। दैट दे बिहोल्ड एंड सी नॉट व्हाट दे सी, कि मेरी आंखें, दे बिहोल्ड मतलब वो देख तो रही हैं, एंड सी नॉट, लेकिन ध्यान से नहीं देख रही हैं, मतलब जो सामने है उस पर आंखें टिकी हुई हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, देख नहीं पा रही मेरी आंखें व्हाट दे सी, जो सामने है। यानी आपको समझ में आया कि कभी कभी हमारे सामने सच्चाई होती है, लेकिन जानबूझकर हम उसको देखते नहीं हैं। दे नो वॉट ब्यूटी इज, मेरी आंखें जानती हैं कि खूबसूरती क्या चीज़ है। सी वेयर इट लाइज, और ये भी वो जानती हैं कि कहाँ ये खूबसूरती निहित है। येट वॉट द बेस्ट इज टेक द वर्स्ट टू बी, लेकिन जो सबसे अच्छा है उसको ये वर्स्ट में भी ढूंढ ले रही हैं। कहते हैं ना, जब दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। तो वैसा ही यहाँ है, जो उसकी महबूबा है पोइट की, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर अपने आप को धोखा दे रहा है, उसकी बातों पर यकीन कर रहा है। तो ये जो पूरी सोनेट है, इसमें यही सारी बातें कही गई हैं कि मोहब्बत में हम अपने दिल के हाथों कितने मजबूर हो जाते हैं कि उन बातों पर विश्वास करते हैं जो हम जानते हैं कि सच नहीं है, झूठ है। अब चलिए सोनेट 138 पर चलते हैं। अगर आप में से किसी के सिलेबस में 137 हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं अलग से इस पर वीडियो डाल दूंगी। तो यहाँ क्या कहता है, देखिए, व्हेन माई लव स्वीयर्स, व्हेन जब माई लव यानी मेरी मोहब्बत, मेरी महबूबा, स्वीयर्स कसम खाती है, दैट के शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, वो सच की बनी हुई है, यानी वो कहीं से भी झूठ नहीं बोल रही है, वो जो कह रही है वो पूरा सच है। आई डू बिलीव हर, तो मैं उसका यकीन कर लेता हूँ, उस पर विश्वास कर लेता हूँ। दो, हालांकि, आई नो, मैं जानता हूँ, शी लाइज, वो झूठ बोल रही है ना। तो 137 सोनेट में यही बोला था उसने कि वो कितना मजबूर है और जानबूझकर उस पर विश्वास कर रहा है। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, दैट के शी माइट थिंक, वो मुझे समझ रही है, सोच रही है, मान रही है, सम अनट्यूटर्ड यूथ, सम कोई, अनट्यूटर्ड जो इस दुनिया के तौर तरीकों को नहीं जानता है। अनट्यूटर्ड वैसे अनएजुकेटेड या बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार होता है, लेकिन अनट्यूटर्ड यूथ का मतलब जो युवा है ना, यंग जो व्यक्ति होता है उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है, तो वो मुझे इमेच्योर समझ रही है ना, कि मुझे समझ नहीं है इस दुनियादारी की, सच क्या है झूठ क्या है, मैं उसके बीच में अंतर नहीं कर सकता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, ऐसा वो मान रही है। अनलर्नेड इन द वर्ल्ड्स फॉल्स सटल्टीड, तो अनलर्नेड यानी जैसे कि मुझे मालूम नहीं है, इन द वर्ल्ड्स इस संसार की, फॉल्स झूठी, सटल्टीज क्या होती हैं, SUBTLETY, सटल्टी होती है सूक्ष्मता, यानी लोग इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि पकड़ में ना आए। जो झूठ है वो कई बार क्या, अक्सर सच के कपड़े पहन के घूमता है, वो सच जैसा लगता है, और सच क्या है, वो नंगा होता है, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके कपड़े तो झूठ ने चुरा रखे हैं। तो अब मेरी महबूबा को ये लगता है कि मुझे ये जो उसकी छोटे छोटे झूठ हैं, जितनी बारीकी से वो झूठ बोलती है, इतने कन्विंसिंग तरीके से वो झूठ बोलती है, वो मुझे समझ में नहीं आता। 10, इस प्रकार वेनली माने व्यर्थ ही
थिंकिंग, सोचते हुए, दैट के शी थिंक्स मी यंग, शी थिंक्स वो समझती है, वो मानती है, मी मुझको, यंग माने युवा। तो मुझे भी लगता है कि वो मुझे युवा मानती है, जबकि जो पोइट है वो काफ़ी मैच्योर है, यानी काफ़ी बड़ा है, युवा नहीं है, है ना, वो एडल्ट है, वयस्क है। लेकिन उसकी महबूबा क्योंकि उसको यंग समझती है, युवा समझती है, ऑल्दो हालांकि, शी नोज वो जानती है, माई डेज मेरे दिन, आर पास्ट द बेस्ट, आर पास्ट माने गुजर चुके हैं, द बेस्ट जो सबसे अच्छे हैं। तो पूरी लाइन का कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरी युवावस्था, बेस्ट टाइम कौन सा होता है हमारे जीवन का, युवावस्था होती है, जब अपने प्राइम पे होती हैं हमारी सारी फैकल्टीज, हमारी सारी कैपेबिलिटीज। तो जो बेस्ट टाइम है वो पास्ट यानी गुजर गया, और ये बात वो जानती है कि मेरा यूथ जा चुका है, युवावस्था जा चुकी है, अब मैं प्रौढ़ हूँ, एडल्ट हूँ, वयस्क हूँ। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, सिंपली मतलब बड़े आराम से, आई क्रेडिट मैं श्रेय देता हूँ, मैं सच मान लेता हूँ, हर उसकी फॉल्स स्पीकिंग झूठ बोलने वाली टंग माने जुबान को। तो मैं जानता हूँ कि वो अपनी जुबान से झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी मैं उसको सच मान लेता हूँ। ऑन बोथ साइड्स दोनों ही तरफ, 10 इस प्रकार, इज सिंपल ट्रुथ जो साधारण सच है, सप्रेस्ड उसको दबा दिया जाता है, यानी वो खुद झूठी है ना, लॉयल नहीं है मेरे प्रति, उसके कहीं और भी अफेयर्स हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे प्रति सच्ची हूँ, तुम्हारे प्रति लॉयल हूँ, लेकिन वो झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ मैं बुजुर्ग हूँ, मतलब बुजुर्ग क्या, वयस्क हूँ, युवा नहीं हूँ, लेकिन मैं भी उसको ये बात नहीं बताता कि मैं युवा नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ। तो दोनों तरफ से सिंपल ट्रुथ को सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, सच्चाई को छुपाया जाता है। बट लेकिन वेयर फोर काहे को नहीं, बट वेयर फोर सेज शी नॉट, लेकिन वो काहे को ये बात नहीं कहती, शी इज अनजस्ट कि वो अनजस्ट है यानी झूठी है ना, वो सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि और भी लोगों से उसके संबंध हैं, ऐसा वो क्यों नहीं बताती। एंड वेयर फोर और काहे को, से नॉट आई मैं नहीं बोलता, दैट आई एम ओल्ड कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान नहीं हूँ, ये सच्चाई मैं भी क्यों नहीं बताता उसको। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, जो मोहब्बत है उसका बेस्ट हैबिट, हैबिट माने वैसे तो आदत होती है, लेकिन हैबिट के कई मीनिंग है। हैबिट का मतलब निवास स्थान भी होता है, हैबिटेट बोलते हैं, या फिर जो पहनावा है उसको भी हैबिट बोलते हैं, और जो व्यवहार है आपका बिहेवियर है उसको भी हैबिट बोलते हैं। अब यहाँ पर आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं, बिहेवियर लगा सकते हैं या फिर पहनावा लगा सकते हैं, दिखावा लगा सकते हैं। तो लव्स बेस्ट हैबिट यानी जो मोहब्बत है उसका सबसे अच्छा पहनावा, दिखावा क्या है, इज इन सीमिंग ट्रस्ट, कि वो ये दिखाती है कि वो ट्रस्ट करती है, ट्रस्ट वर्दी है, भरोसे के लायक है ना, लॉयल है। तो सभी प्रेमी हालांकि उनके चाहे दूसरी जगह संबंध हों, अपने महबूब को ये दिखाते हैं कि हम तुम्हारे प्रति लॉयल हैं, है ना, हम सिर्फ तुमसे मोहब्बत करते हैं। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, एंड एज और उम्र, इन लव मोहब्बत में, लव्स नॉट यानी पसंद नहीं करती, टू हैव ईयर्स टोल्ड के साल गिनाए जाएं, यानी सामने वाले से उम्र पूछी जाए कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है ना, ये अच्छा नहीं लगता। मोहब्बत में ये पसंद नहीं किया जाता कि अपने महबूब की उम्र पूछी जाए या फिर उम्र बताई जाए। तो दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं की जाती, इसलिए ना वो पूछती है ना मैं बताता हूँ, मैं अपनी उम्र छुपाता हूँ, वो मुझे युवा समझती है और मैं इस बात को सोच के खुश हो लेता हूँ। दूसरी तरफ वो मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारे प्रति लॉयल हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है, और फिर भी मैं उसको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ, और इस बात से वो खुश हो जाती है। Therefore I lie with her and she with me. Therefore इस प्रकार I lie with her मैं उससे झूठ बोलता हूँ, and she with me और वो मुझसे झूठ बोलती है।
है ना। मैं भी अपनी उम्र नहीं बताता और वो भी मुझे नहीं बताती कि उसके कहीं और भी अफेयर हैं। एंड इन आर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी, एंड और इन आर फॉल्ट्स जो हमारी कमियां हैं, बाय लाइज जो झूठ से छुपाई जाती हैं, वी हम फ्लैटर्ड यानी हम अपने आप को हमारी चापलूसी होती है, फ्लैटर्ड भी हमारी चापलूसी होती है। मतलब चापलूसी आप किस लिए करते हैं? किसी की खुश करने के लिए करते हैं, है ना। सामने वाला खुश होता है जब आप कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, भले ही कितना भी बदसूरत हो, उसको बोल दो कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वो खुश हो जाता है। तो ये फ्लैटरी कहलाती है। जब आप किसी की झूठी तारीफ करते हैं तो वो फ्लैटरी होती है, और फ्लैटरी हमेशा सामने वाले को खुश करती है। हर किसी को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, अपनी क्रिटिसिज्म सुनना किसी को पसंद नहीं होता, चाहे कितनी भी कमियां हो। तो ऐसे एक दूसरे से झूठ बोल के अपनी कमियों को छुपा के हम लोग फ्लैटर्ड होते हैं, यानी हम लोग खुश होते हैं। तो ये जो सोनेट है, जैसा कि आप जानते हैं, शेक्सपियर की सोनेट्स दो लोगों को डेडिकेटेड हैं, एक मिस्टर WH और एक डार्क लेडी। तो ये वाली जो सोनेट है डार्क लेडी को डेडिकेटेड है ना। कोई डार्क लेडी है जिसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है कि वो कौन है, लेकिन देखकर लगता है कि वो सुंदर नहीं है, नाम भी डार्क लेडी है, और वो खूबसूरत भी नहीं है। पोइम जो इसकी सोनेट 137 है उसमें भी दिखाया गया है कि वो सुंदर नहीं है। लेकिन अब जो पोइट है, जो आशिक है, वो उससे मोहब्बत करता है। अब उसका सुंदर होना बदसूरत होना मायने नहीं रखता, उसका यहाँ तक कि लॉयल डिसलॉयल होना भी मायने नहीं रखता, वो अनकंडीशनली उसको मोहब्बत करता है। तो ये थी सोनेट। जैसा कि शेक्सपियरियन सोनेट होती है, जिस तरीके से उसका डिवीज़न होता है 14 लाइन्स का, वो इटालियन सोनेट का जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करता। वो जिस पैटर्न को फॉलो करता है वो इंग्लिश सोनेट का पैटर्न है। तो देखिए, ट्रुथ और यूथ, है ना, लाइज और सटल्टीज, हालांकि उतनी एग्जैक्ट राइम नहीं है, लेकिन ए बी है। यंग और टंग, बेस्ट सप्रेस्ड, तो ए बी सी डी। अनजस्ट और ट्रस्ट, ओल्ड और टोल्ड, तो ई एफ और मी बी, तो ये जी हो गया। तो ए बी सी डी ई एफ जी, ये 3 क्वार्ट्रेन और एक पीछे से राइम्ड कपलेट, इस तरीके से डिवीज़न है शेक्सपियरियन सोनेट का या इंग्लिश सोनेट का। ये अर्ल ऑफ सरे ने दिया था यह पैटर्न। मैं आपको कई बार सोनेट पे एक अलग से मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, काफ़ी लंबा है, उसमें सारी तरीके की सोनेट्स मैंने डिस्कस की हैं। तो ये जो पैटर्न है ये अर्ल ऑफ सरे ने दिया था, और तो सरे का नाम न देके इसको या तो इंग्लिश सोनेट बोला जाता है या शेक्सपियरियन सोनेट बोला जाता है। जबकि जो इटालियन सोनेट है उसका पैटर्न अलग है, उसमें जो ऊपर की 8 लाइन है वो ऑक्टेव कहलाती हैं, नीचे की 6 लाइन सेस्टेट कहलाती हैं, है ना। ऑक्टेव में 2 क्वार्ट्रेंट्स होते हैं, सेस्टेट में 2 टर्सेट्स होते हैं, तो उसका डिवीज़न अलग है। लाइंस वहाँ भी 14 हैं, यहाँ भी 14 है, लेकिन डिवीज़न अलग है। चलिए, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।